मैं अमित कपूर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने ये बात कही थी कि 140 के ऊपर ऑर्डर जो है वो अंडर टेबल ऑर्डर निकाले गए। उसी इमेज को धोने के लिए एक फर्जी ऑर्डर निकाला गया 15/5/2024 को। एक सर्कल स्कूल है कश्मीर का। इस स्कूल को मैं इसको फर्जी क्यों बोल रहा हूं ये सुन लीजिए। इस फर्जी ऑर्डर में स्कूल को मैं फर्जी के ऑर्डर को इसकी रकम को फर्जी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी रकम फर्जी है। इस ऑर्डर में वो फर्जी क्या है? चेयरमैन एफएफआरसी, जिनकी इमेज जम्मू कश्मीर के पूरे समाज के सामने, पेरेंट्स के सामने आ चुकी है कि उन्होंने जब से चेयरमैन एफएफआरसी बने हैं एक भी ढंग का काम नहीं किया। उसके ऊपर एक और उदाहरण देने जा रहा हूं। इस ऑर्डर को मैं फर्जी क्यों बोल रहा हूं? इन्होंने ये लिखा है कि ये स्कूल जो है जिसकी इन्होंने फीस फिक्स की थी वो स्कूल वायलेशन कर रहा है, नोटोरियस है, वायलेटर है, और 32 लाख रुपया 32 लाख उसको फाइन करेंगे या नहीं? 32 लाख फाइन करेंगे। और इस ऑर्डर को पूरी मीडिया में दे दिया गया, पूरे समाज के सामने रख दिया गया, अपनी इमेज क्लियर करने के लिए कि देखो मैंने एक स्कूल पे 32 लाख रुपए का फाइन करने की बात कही है। तो बताओ इससे ज्यादा मैं स्कूलों का क्या बिगाड़ लूं? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी रकम है, क्योंकि 32 लाख रुपया अगर 1% फाइन होता है तो 32 करोड़ रेवेन्यू स्कूल का होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हैं। आप अपनी ही वॉशिंग मशीन में अपने आप को धोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धोए तब जब अमित कपूर को पता ना हो आपकी इमेज, या जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को पता ना हो आपकी इमेज। जिस स्कूल का जनाब ने 32 लाख रुपया फाइन करने की बात कही, फाइन करने वाला ऑर्डर अभी किया नहीं, उसको 17/5 को बोला है आप आओ तो हम सुनेंगे। अगर उसको सुनना था तो 32 लाख आपने कैसे लिख दिया पहले ही? और 32 करोड़ क्या उस स्कूल की इनकम है? और तीसरा, जब वहां पे पेरेंट्स ने हंगामा किया कि आपने इस स्कूल की इतनी फीस कैसे फिक्स कर दी, जबकि ये स्कूल जो है हाई कोर्ट में था और स्टे लिया हुआ था पुराने ऑर्डर का। जब इसने एफएफआरसी के ऑर्डर का स्टे लिया था, उसके बाद भी आपने खुद अपने ऑर्डर की वायलेशन की, हाई कोर्ट की वायलेशन की, कंडेम की, और आपने इसकी फीस जो है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कोई भी स्कूल जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में न्यू एडमिशन फीस नहीं ले सकता। तो इन्होंने ये प्रूफ दे दिया कि इसका जो फीस फिक्स की थी अंडर टेबल 10/2/2024 में, यानी कि 2024 फरवरी महीने, जिसकी मैं अंडर टेबल की बात करता हूं, वो ऑर्डर इन्होंने आज तक वेबसाइट पे नहीं चलाया। लेकिन ये अपनी इमेज साफ करने के लिए 32 लाख रुपया फाइन करूंगा, उसको सुनूंगा, लेकिन इसको चला दिया, इसको पूरी मीडिया में दे दिया अपनी ही वॉशिंग मशीन में अपने आप को धोने के लिए। तो हम क्या बेवकूफ बैठे हुए हैं? अगर आपको कुछ आता नहीं, अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आती, अब आप बोल दोगे। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, मीडिया वालों को कहना चाहता हूं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूछो चेयरमैन सुनील हाली साहब से कि 32 लाख रुपया आपने बोला है फाइन करूंगा, और किस हिसाब से करूंगा? क्या 32 लाख कहां है? ये 32 लाख रुपया कहां है? और ये ऑर्डर वेबसाइट पे क्यों नहीं चला था? 140 ऑर्डरों की जो आपको अंडर टेबल डील की बात करता हूं, यहां से प्रूफ होता है कि वायलेटर स्कूल की और नोटोरियस स्कूलों की भी जो हाईकोर्ट में स्टे लेकर बैठे थे, ये लोग जो है फीसें फिक्स करके इन्होंने की हुई है। जब एक गवर्नमेंट मुलाजिम मार्केट में बिक जाता है, उसकी जिस तरह इज्जत नहीं रहती, उसी तरह सुनील हाली साहब का हो रहा है। सुनील हाली साहब के अंडर टेबल ऑर्डर की भी वायलेशन स्कूल कर रहे हैं, और अपनी इमेज धोने के लिए 32 लाख तो लिख दिया। जनाब 32 लाख रुपया फाइन करके बताओ, तब मानूंगा। उल्टा आप उसको 17/5 को बुला रहे हो, आपको सुनूंगा। तो ये ऑर्डर आपने बड़ी जल्दी पब्लिकली दे दिया कि हम आपको, देखो सुनील हाली साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अमित कपूर जो एलिगेशन लगाता है वो झूठे हैं।
तो यहां से साबित होता है कि सुनील हाली साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं 32 लाख नाम लिख के, जबकि 32 करोड़ किसी स्कूल की इनकम नहीं जम्मू कश्मीर में। और ये 32 लाख रुपया फर्जी ऑर्डर निकालकर, फर्जी रकम लिखकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मीडिया उनसे सवाल करे ये 32 लाख कहां पे है, और ये इनका जो एफएफआरसी फीस का ऑर्डर था वो तो वेबसाइट पे चढ़ा नहीं आज तक, कंप्लेंट आपने पहले ही चढ़ा दी। और तीसरा, आपने न्यू एंट्रेंट फीस कैसे फिक्स कर दी? आपने एक तो 32 करोड़ अगर उसका बिजनेस था, जो आप 32 लाख उसकी फाइन उसको कर रहे हैं, तो ये 4000 के बदले आपने 8000 50% फीस कैसे इंक्रीज कर दी? जबकि न्यू एंट्रेंट और न्यू एडमिशन में कोई अंतर नहीं। आप यहां से कॉलर पकड़ो, वहां से कॉलर पकड़ो, न्यू एडमिशन जो होती है उसी को फ्रेश एंट्रेंट बोलते हैं, उसी को न्यू एडमिशन बोलते हैं, उसी को एडमिशन बोलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बंद की तो आपने कैसे बढ़ा दी? इसका मतलब यह है कि आप चेयर पे बैठने के काबिल नहीं हो। अगर एफएफआरसी के बाकी मेंबर ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, इन सब पे इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरी की पूरी टीम चेंज होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे बेवकूफ बनाकर जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को लूटते रहेंगे और अंडर टेबल डीले करते रहेंगे। और मुझे धमकियां दिलाई जा रही हैं, मुझे फोन कॉल्स करवाई जा रही, मुझे मैसेज भिजवाए जा रहे हैं कि अगर अमित कपूर तू सुनील हाली साहब के खिलाफ बोलेगा, कल को तेरे खिलाफ कोई एफआईआर लग जाती है तो तेरी जमानत कोई जज नहीं देगा। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी जज के खिलाफ बोल नहीं सकते जो फॉर्मर जज हो, जो फॉर्मर जस्टिस हो? अगर वो गलत करता है, एक लैंड ग्रैब करता है जेडीए की, जो जिसमें जेडीए की लिस्ट में नाम है, क्या उसको हम लैंड ग्रैबर नहीं बोल सकते? तो क्या जज अपनी मर्जी से कोई जमानत नहीं देंगे कल को कुछ होता है तो ये धमकियां मुझे दिलाई जा रही हैं। लेकिन अमित कपूर रुकने वाला नहीं। मैंने पहले भी कहा था, कफन बांध के बैठा हूं, चाहे कुछ भी कर लो, आप लोगों को एक्सपोज करूंगा। मीडिया क्वेश्चन करे कि 32 लाख कैसे 32 लाख, कहां है 32 लाख? और क्यों स्कूल को सुनने से पहले ही आपने 32 लाख का ऑर्डर वायरल कर दिया और इसकी फीस फिक्स का ऑर्डर जो है वो आज तक नहीं चढ़ाया? और कई 140 स्कूलों के जो ऑर्डर है वो उन्होंने अंडर टेबल पास किए हैं, जो अभी तक नहीं चढ़े हुए। परसेंटेज निकालने का क्या सिस्टम होता है? देखिए, परसेंटेज में आपको बता दूं कि जो स्कूल का रेवेन्यू होता है पूरे साल का, उसके 1% के ऊपर फाइन किया जाता है। लेकिन शायद जनाब को साहब को हिसाब नहीं आता। अगर हिसाब आता है तो 32 करोड़ अगर उसकी इनकम थी तो आपने 50% फीस कैसे बढ़ा दी? फिर वो ऑर्डर वायलेशन करने के बाद 20% फीस और बढ़ा रहा है। उसके बाद आप अपनी इमेज धोने के लिए लिख देते हो 32 लाख, कि भाई लोग सोचे कि 32 लाख फाइन करने जा रहा है, कि कितना अच्छा सुनील हाली साहब ने स्टेप लिया है। ये स्टेप नहीं, ये फर्जी रकम इस पे लिखी गई है इस ऑर्डर पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये फर्जी ऑर्डर है। अगर ये रकम सही है तो हिसाब दिया जाए कि 32 करोड़ रुपया कैसे इनकम उस स्कूल की है।